देखिए अपन लिख रहे थे मात्रक या यूनिट के बारे में, यानी कि मात्रक जिसमें अपन यूँ कह सकते हैं मात्रक जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है। नंबर सेकंड पार्ट, नंबर सेकंड अपन इसके अंदर लेते हैं वो है आंकिक मान, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है जो यह प्रकट करता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूं 10 न्यूटन, यानी कि न्यूटन कितनी बार आ गया 10 बार। 20 न्यूटन यानी कि कितनी बार आ गया 20 बार। तो मैं कह सकता हूं आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है जो यह प्रकट करता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कि उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मैं कहता हूं 20 मीटर, यानी कि मीटर कितनी बार आ गया उसमें 20 बार। 30 किलोग्राम, यानी कि 30 बार कौन आ गया उसके अंदर किलोग्राम आ गया। तो इस प्रकार यूं कह सकता हूं कि अर्थात कोई भी भौतिक राशि इस तरह से लिखी जाएगी, अर्थात भौतिक राशि इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया है उसका आंकिक मान, किसी भी भौतिक राशि को लिखने का उसका क्या आ जाएगा आंकिक मान, इनटू अपन ले देंगे उसका मात्रक, आंकिक मान इनटू मात्रक। अगर मैं कहता हूं कि भौतिक राशि Q है और उसका आंकिक मान n है और मात्रक क्या है U है, तो एक जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया Q इज इक्वल टू NU। तो अब देखो इससे एक कॉन्सेप्ट अपने पास आ जाता है Q इज इक्वल टू NU। अगर मैं Q का मान तो मेरे पास कांस्टेंट है कि भौतिक राशि तो वही रहेगी, इसका मतलब n और u एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिस राशि के लिए मात्रक बड़ा ले लिया जाएगा तो उसका आंकिक मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और अगर मात्रक छोटा ले लिया जाए तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा, और अगर मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा, और अगर मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं 1 किलोग्राम, तो आप गौर करेंगे यहां पर देखो 1 किलोग्राम, तो यहां पर एक छोटा है, किलोग्राम मात्रक क्या है बड़ा है। लेकिन अगर इसी को मैं अगर ग्राम के रूप में लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि मात्रक जैसे ही छोटी पद्धति का आ गया यानी ग्राम के रूप में आ गया तो ये आंकिक मान क्या हो गया बड़ा हो गया, और मात्रक बड़ा होते ही आंकिक मान क्या हो गया छोटा हो गया। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इसमें अपन ने देख लिया है। अब अपन इसमें बात करेंगे मूल और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये तो मात्रक जो क्या है वो अपन ने देख लिया है कि मूल राशि का जो मात्रक होगा वो कहलाएगा मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि मात्रक दो प्रकार का हो गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिएगा, तो अब अपन इसमें जान लेते हैं मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, तो देखिए नंबर फर्स्ट मूल मात्रक।
जैसे मूल राशि थी कि अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं, उसी प्रकार से मूल मात्रक यानी ऐसा मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर ना हो। तो अपन कह सकते हैं मूल मात्रक के लिए कि वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं हो, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तित वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तित न किए जा सकें, तथा जो आपस में परिवर्तित न किए जा सके, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तित न किए जा सके, मूल मात्रक कहलाते हैं। ये लीजिए, मूल मात्रक कहलाते हैं। और भी सरल अगर आप इसे करना चाहें तो आप कह सकते हैं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो। फिर अपन नंबर सेकंड बात करेंगे इसके अंदर नंबर 2 पर, वो होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। ये क्या होंगी, यो कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों की सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अगर अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसे देना चाहें तो अपन यो कह सकते हैं वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं और जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाए, और जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यहां अपन ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली बातें पढ़ ली हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके मात्रकों की पद्धतियां। यूँ कह सकते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां या मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यहाँ अब जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी बुक के अंदर हेडिंग के रूप में दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले ये अपना जानना जरूरी था, जो अपन ने जान लिया है। तो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डालेंगे वो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति। उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे।